अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग जी स्टार्ट किया। यहाँ पे बन रही थी शाम की चाय सबके लिए, और साथ में जी बड़ी सख्त जो है ना शाम के टाइम पे, आपको पता है किसी टाइम आजकल विंटर्स है ना, तो हल्की हल्की जो होती है ना भूख सारा दिन ही वो लगी रहती है, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स जो होते हैं वो चलते ही रहते हैं। तो अभी शाम को ना चाय के साथ मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड से मंगवाए थे समोसे, और बच्चों के लिए मंगवा लिए थे नमक पारे। तो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे शाम की चाय एंजॉय, क्योंकि सर्दी हो और सर्दी में चाय मिल जाए तो क्या जी मज़ा ही दुबाला हो जाता है, मज़ा आ जाता है सर्दी भी इंजॉय करने का। सर्दी की भी ना अपनी एक बात होती है। अभी थोड़ा टाइम है जी, सर्दियाँ भी गुजर जाएंगी, आधी से ज़्यादा सर्दियाँ तो गुजर ही चुकी हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे ना बड़ी ज़्यादा शदीद किस्म वाली सर्दी जो है इस टाइम पे पाकिस्तान में सुनने में आ रही है कि पड़ रही है। जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं वो लोग बताएं जी कैसी है सर्दी, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग को इतना ज़्यादा लाइक किया, मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। मेरी अम्मी के लिए आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मगफरत की दुआएं की, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट्स किए। तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी तस्बीह की स्टोरी जो है वो लास्ट व्लॉग में शेयर की, और आप लोगों ने मुझे कुछ कमेंट्स फिर ऐसे आए कि उन्होंने कहा कि कोई बहुत जल्द जो है ना दुआ कबूल होने वाली तस्बीह बताएं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द जो है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जी कुछ लास्ट मेरे व्लॉग्स थे जिनमें मैंने अपनी शॉपिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर की थी। 2-3 दफ़ा मेरे बाज़ार के चक्कर लगे मार्केट्स के, तो मैंने जो जो शॉपिंग की थी वो सारी आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, और मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि शॉपिंग जो है वो किस वजह से कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंगेजमेंट से पहले की जो सारी तैयारी है ना, वो मैं आज जो है ना मैंने आज सारी की है, क्योंकि आज का मेरा सारा दिन इतना ज़्यादा बिज़ी गुजरा जिसकी याद नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो क्लिप है ना ये एक दिन पहले का है। अच्छा जी, यहाँ पे शाम की चाय जो है बन गई थी, शाम की चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। उसके बाद जी यहाँ पे आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ जी कड़ी पकोड़ा, और सर्दियों में कड़ी पकोड़े का भी अपना ही मज़ा है जी। क्या बात हो जाती है जब कड़ी गर्मा गर्म पकोड़े उतरे और साथ में कड़ी बन रही हो, पूरा घर जो होता है वो खुशबू से महक रहा होता है। खैर, कड़ी की रेसिपी जो ना मैं आज के व्लॉग में नहीं देने वाली, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है ना अपने चैनल पे मैंने आप लोगों के साथ अपनी कड़ी की रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है। कड़ी दिखने में कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और किस किस को दिल चाह रहा है जी कड़ी खाने का। तो अच्छा जी, आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ जो है ना थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है वो सारे शेयर करूंगी। यहाँ पे जी खाना वगैरह बन गया था, और उसके बाद ना हमारे कुछ वर्कर्स आ गए थे। हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा सामान जो है वो लिया है, और सामान भी अभी मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, हमें ना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक टेबल की, क्योंकि हम लोगों को खाना खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। नीचे कारपेट पर जो है ना फिर वो हमें शीट बिछानी पड़ती थी, फिर बच्चों के साथ बैठना नीचे बड़ा ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता था। नीचे बैठ के मतलब कि खाना खाना पड़ता था। तो अब जो है ना हमें टेबल की ज़रूरत थी, और टेबल भी हमें ऐसा चाहिए था जो कि ग्लास के बगैर हो, क्योंकि जो ग्लास वाले टेबल्स होते हैं ना वो बच्चों के घरों में जो है ना सेफ़ नहीं होते, और हमें एक ऐसा टेबल चाहिए था जो कि हमारे हर वक्त जो है ना यूज़ में आने वाला हो। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना अल्लाह करके हमें जो है ना ये वाला टेबल जो है मिल गया था। बड़ा अच्छा टेबल था, और इसकी अभी करेंगे क्लीनिंग। बड़ी ज़्यादा इनके ऊपर डस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्नीचर होता है वो आपको पता है सेकेंड हैंड होता है। और जी इसके अलावा जो है ना मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की मेरी चीज़ मुझे चाहिए थी ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के बगैर गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और जगह जगह जो है ना मेरी चीज़ें पड़ी हुई होती थी। हस्बैंड को सुबह जब कॉम चाहिए होती थी, कॉम के लिए भी ढूंढने के लिए जो है ना जगह जगह जो है हाथ मारने पड़ते थे। कभी किस दराज से कंघी जो है मिल रही होती थी, किस दराज से जो है वो मिल रहा होता था। परफ्यूम पाउडर हर चीज़ जो है ना डिफरेंट जगह पे पड़ी हुई होती थी। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि हमें जो है ना एक जगह से मिल जाए और हम लोग जो है ना वो ईज़िली जो है वो हो सकें तैयार। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरी पड़ी रहती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरे पास है क्या चीज़ और है ही क्या नहीं चीज़। तो अब एक ड्रेसिंग टेबल का अब ये फ़ायदा होता है ना कि आपकी एक सारी चीज़ें जो है आपकी वैनिटी जो होती है ना आपकी एक जगह पे पड़ी हुई होती है। तो आपने जब रेडी होना है कहीं आना जाना है तो आप जो है ना एक जगह से ही रेडी होंगे, और ईजी हो जाता है बंदे के लिए, बड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो अच्छा जी, जो सेंटर टेबल था ना उसको तो मैंने कर लिया था क्लीन, और ये अब आज गई है जी बारी ड्रेसिंग टेबल की। ड्रेसिंग टेबल ने ना मुझे थका के रख दिया था, इतना ज़्यादा कोई गंदा हो रहा था जिसकी याद नहीं है। वीडियो को यहाँ पे मैंने कर दिया है तेज़, क्योंकि आप लोग बोर ना हो सकें, और मेरी कोशिश होती है कि आप अपने हर व्लॉग में ना आप लोगों को मोटिवेट किया करूँ, काम करके दिखाऊँ आप लोगों को, ताकि जो मेरी बहनें जो इस टाइम पे बैठी हुई ना, जिनके घरों में फर्नीचर पे डस्ट पड़ी हुई है इस टाइम पे, जो मुझे देख रही हैं और सर्दी की वजह से उनके हाथ नहीं खुल रहे कि जी सर्दी है सर्दी है, सर्दी थोड़ी सी ख़त्म हो तो ये काम जो है ना बाद में हो जाएगा, ये काम बाद में हो जाएगा। तो वो मेरी बहनें जो है ना मुझे देखें और उठें, और उठ के जल्दी से जो है ना अपना घर जो है वो चमका के रख दें। अच्छा,
ये जो लाए ना ये सॉरी ड्रेसिंग टेबल, ये यहाँ पे इसके ऊपर ना कुछ ऐसे सफ़ेदी के दाग वगैरह कुछ इस तरह के भी थे, बड़े ज़्यादा स्टेन्स जो थे ना बड़े ज़्यादा सख्त किस्म वाले थे, तो जिनको क्लीन करना थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो है ना मैंने इनको कर तो लिया ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। और इसके अंदर जो है ना कुछ एक्स्ट्रा सामान भी निकल रहा था, वो भी सारा जो है ना मैंने ये बाद में मैंने सारा फेंक दिया था, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं था, घर में रखने का इसको कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि घर में जितनी आप चीज़ें इकट्ठी करते जाए रखते जाए ना, कि शायद हो सकता है कभी काम आ जाए, तो ये ऐसी चीज़ें बस सिर्फ गंद में ही शामिल होती हैं, कभी भी ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो काम में नहीं आती। जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना ऐसी चीज़ों की तो उस टाइम पे ये चीज़ें हमें मिलती नहीं है, तो फिर हमें बाज़ार से नहीं लेनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा इस बजाय मैं इनको संभाल के रखती रहूँगी और एक मैस जो है ना वो इकट्ठा किए रखूँगी, तो इससे बेहतर है कि इसको सारे कचरे को जो है मैं उठा के फेंकूँ। तो अच्छा जी, खैर ड्रेसिंग टेबल अभी फ़िलहाल तो मैंने उधर ही सेट कर दिया था, क्योंकि रात को बच्चों का टाइम हो रहा था खाने का भी, और दूध मैं इनके लिए बना रही थी बेटी के लिए जो है ना, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आजकल मैं उसको सौंफ और इलायची वाला दूध जो है वो अच्छी तरह से उबाल के तो वो देती हूँ। उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, और अल्लाह करे उसकी कॉन्स्टिपेशन जो है इससे ठीक हो जाए। और मुझे किसी बहन ने बड़ी अच्छी जो है एडवाइस भी रिकमेंड की थी, वो भी मैं उसको दे रही हूँ। सारी चीज़ें वो जो आपने मुझे बताई थी कमेंट करके, वो सारी चीज़ें भी मैंने उसकी डाइट में ऐड कर दी हैं ऑलरेडी। मैं उसको लंच बॉक्स में भी वो सारी चीज़ें जो है वो देती हूँ। तो अच्छा जी, खैर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, ड्रेसिंग टेबल उस साइड पे पड़ा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और वहाँ पे आपको पता है मेरी कारपेट होती है, तो वो उसकी भी जगह ख़त्म हो गई थी। क्योंकि रूम एक हो और फिर सामान जब ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको सेट करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। फिर जी मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल जो है ना इस साइड पर बेड के एक साइड पर कॉर्नर पर रखा, और यहाँ पर इतना प्यारा लग रहा था, इतनी प्यारी इसकी लुक आई जिसकी हद नहीं है। और रूम भी जो है ना खुला खुला लग गया, क्योंकि एक साइड पे हो गया ना। अच्छा जी, आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज ना मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है मेरी भांजी की इंगेजमेंट है, हम लोगों ने जाना है जी अबू धाबी। तो कल हम लोगों ने जाना है, और ये एक दिन उससे पहले का क्लिप है। मतलब हम लोग कल जाएंगे, तो अगले दिन जो है सारी मैं तैयारी कर रही थी। सबसे पहले जी आज सुबह ना मैंने काम ख़त्म करने के बाद निकाली अपनी वैक्स, और मैंने सोचा जी चलें आज जो है ना अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम जो है वो लगा ही लेते हैं। घर के काम काज को आज थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, और अपने काम को थोड़ा सा आज तेज़ कर देते हैं, क्योंकि जब कहीं जाना हो ना तो फिर बंदे को करना पड़ता ही है। तो ये देखें यहाँ पर मेरे अपने बाजुओं पर जो है ना हल्के हल्के से बाल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि हैं ज़रूरत थी इनको वैक्स करने की। तो मैंने कहा चलें जी आज कर लेते हैं। अच्छा, वैक्स को गर्म में हमेशा इसी तरह करती हूँ। आप लोग डायरेक्ट वैक्स कभी भी मत गर्म किया करें, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल तो है नहीं कि हमारे पास वैक्स हीटर्स होंगे। जिन जिन के घरों में वैक्स जो होती है ना, जो लोग घरों में करती हैं मेरी तरह बहनें हाउस वाइफ जिनके पास टाइम नहीं होता सैलून्स जाने का, तो वो लोग जो लोग घरों में करती हैं ना, उनके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि आप जो है ना घर में किस तरह से कर सकती हैं। मेरे पास बुकरम वगैरह कुछ भी नहीं थी, ना कोई वैक्स की पट्टियाँ थी, तो मैंने जो है ना जीन्स ली, जीन्स का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको मैंने रख लिया। अच्छा, मैं वैक्स हमेशा कभी भी जो है ना स्किन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती। उससे ये होता है अगर आपकी वैक्स थोड़ी सी भी ज़्यादा हॉट है ना, तो आपकी स्किन जो होती है वो बर्न होने का ख़तरा होता है। तो हमेशा जब भी आप करें ना, अगर आप बुकरम पे वैक्स लगा रही हैं, बुकरम है तो बुकरम पे लगा लें, और अगर जीन्स है तो जीन्स के कपड़े पे लगा के ना इस तरह से लगा के, और उसको जो अपोजिट उसकी डायरेक्शन होती है ना उस साइड पर आपने उसको खींच के तो रिमूव करना है। ज़ोर से झटका दे के आपने एकदम से रिमूव करना है, तो आपकी सारी जो स्किन है ना वो क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे जी मैंने बस थोड़ी सी आपको करके दिखाई थी, और बाकी सारी मैंने फिर बिहाइंड द कैमरा जो है वो की थी। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। इसके अलावा मैंने फेशियल, थ्रेडिंग, आईब्रोज़, हर चीज़ जो है ना वो सारा कुछ मैंने घर पे किया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। ज़ाहिरी बात है जी मैं आपके साथ अपना फेस तो रिवील करती नहीं हूँ, तो फिर वो सारी चीज़ें मुझे आपको दिखाने का जो है ना थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चले वो जो है ना मैं बिहाइंड द कैमरा ही सारे काम अपने जो है वो कर लेती हूँ। एक तो मुझे जल्दी भी इतनी थी, काम बहुत ज़्यादा थे, आयरन वाला काम भी रहता था, पैकिंग वाला काम भी, गिफ्ट्स पैकिंग वाला काम भी था, और भी बहुत सारे काम थे। अच्छा जी, खैर यहाँ पे ना मैंने सोचा आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपना ड्रेस जो है वो शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये है मेरा बहुत प्यारा खूबसूरत सा ड्रेस, और इस तरह से इस पर कट वर्क का काम हुआ हुआ है। पता नहीं इसको कट वर्क की आई थिंक बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ रेड कलर का चूड़ीदार पजामा है मेरा, और साथ में इस तरह से शर्ट है, और बहुत ही प्यारा ये मेरा खूबसूरत काम वाला जो है वो सूट है। और साथ में ये मेरे बेटे का भी ड्रेस है, और जो कि उसने अपनी बर्थडे पे न्यू लिया था, और एक ही दफ़ा उसने अपनी सिर्फ बर्थडे पे पहना है। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए भी फ़्रॉक निकाल लिया है। इन सब को अब करूँगी जी आयरन। और जो मेरे हस्बैंड का ड्रेस है ना, उनका था कॉटन का ड्रेस है, तो वो मैंने ना लॉन्ड्री में भिजवा दिया। मैंने कहा चले वहाँ से जो है ना कॉटन का ड्रेस जो है वो अच्छी तरह से जो है आयरन होके आएगा, तो वहीं से जो है वो मैं करवाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं सबके अभी कपड़े जो है वो प्रेस करूँगी।
वैसे तो आप लोगों को पता है कि जी परदेश में इस तरह के कोई इवेंट्स वगैरह बहुत कम आते हैं, शादी किसी की हो, और जो लोग जिन लोगों की भी शादियाँ होती हैं वो लोग अपने कंट्री में जाके जो है वो इस तरह के इवेंट्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारी लकीली जो है ना एक फ़ंक्शन आ गया, तो हमने कहा इसको अच्छी तरह से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और फंक्शन भी ऐसा है कि हमारे अपने घर का है, बाहर का फंक्शन नहीं है। वो सारा भी इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। और आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इतनी ज़्यादा आप लोग दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और आप लोग मेरे साथ इसी तरह बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द जो है ना मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। बस आप सबकी सपोर्ट की ना मुझे इसी तरह ज़रूरत है। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप लोगों को देखने को मिलते रहा करें। और जी थैंक यू सो मच उन लोगों का जो लोग शुरू दिन से जो है ना मेरे फर्स्ट व्लॉग से लेके मेरे साथ साथ जो है वो चल रहे हैं। आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया रखा, और थैंक यू सो मच जी आप सब लोगों का अगेन, कि आप लोग जो है ना मुझे इतने प्यारे प्यारे जो है ना मेरी हर वीडियो पे आप लोग कमेंट करते हैं। कुछ मेरी बहनें जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा मेरी रेगुलर व्यूवर्स हैं कि उनको मेरे व्लॉग का वेट होता है। और यकीन करें जब आप लोगों की तरफ से प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना तो दिल जो होता है ना वो गार्डन गार्डन हो जाता है। तो अच्छा जी खैर यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है वो मेरे आयरन हो चुके थे। उसके बाद जी हम लोगों ने लंच वगैरह किया। बेटी मेरी आज स्कूल गई हुई थी, बस जी बहुत सारे क्लिप्स जो मैं नहीं ले सकी थी। और यहाँ पे ना अब मैं उसके बाद मैंने उसको सुला दिया था। उसके बाद जी मैंने अभी तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी पैकिंग की। गिफ्ट पैकिंग यहाँ पे अभी रहता था, और कल हम लोगों ने निकलना भी है, जाना भी है, और टाइम बहुत कम रह गया, अभी काम बहुत ज़्यादा है। और मेरा बेटा जो है वो भी जाएगा हेयर कटिंग के लिए, भी उसके हेयर्स भी कट होने हैं। और एक तो जब ना कोई फंक्शन आए ना तो इंसान जो है ना बिल्कुल रिलैक्स सा रहता है। एकदम से अचानक से कहीं जाना पड़ जाए और इस तरह से कोई फंक्शन हो और स्पेशली इवेंट हो कोई, तो फिर तो पूरी जो है वो तैयारी करनी पड़ती है। और छोटे छोटे काम इतने ज़्यादा होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तैयारी करते करते यकीन करें कमर तो जो है ना मेरी टूट चुकी है। इतना काम जिसकी हद नहीं। और साथ में सिर्फ यही काम नहीं, घर के काम काज भी जो होते हैं ना वो भी देखने पड़ते हैं। साथ में बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को फ्रेश करना, बच्चों को सुलाना, ये करना वो करना, खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं जो कि जो है ना हर एक काम जो है ना मैं आप लोगों के साथ वीडियो में नहीं शेयर कर सकती। अगर हर एक काम वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँ ना तो व्लॉग जो होता है ना फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा जी एक व्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ ये वाला बॉक्स शेयर किया था। इसमें हमारे घर में स्वीट्स आई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है ना एक व्लॉग में शेयर किया था। जिन्होंने मेरे व्लॉग्स, जो लोग मेरे रेगुलर देखते हैं उनको पता है। और उनको मैंने ये बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं इस बॉक्स को कैसे रीयूज़ करूँगी। तो देखें जी आज मैं इसके अंदर गिफ्ट पैक कर रही हूँ। ये मैं नेकलेस सेट लाई थी अपनी भांजी के लिए, और उसके लिए बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा एक नेकलेस सेट था। तो इसके नीचे ना मैंने उस पेपर से निकाल के ना, जो इसके अंदर शीट लगी हुई थी उससे निकाल के मैंने इसको नीचे इसके अच्छी तरह से टेप जो लगा के मैंने इसको स्टिक कर दिया इसके अंदर, ताकि ये इधर से उधर जो है ना वो हिले नहीं। और देखिए कितना प्यारा जो है वो गिफ्ट पैक हो गया है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये गिफ्ट, मेरा ये बॉक्स जो है ना मैंने इसको रीयूज़ किया है तो ये कैसा लग रहा है। देखिए एकदम से लग रहा है ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का गिफ्ट। और इसकी पैकिंग इतनी अच्छी थी जिसकी हद नहीं थी। अच्छा जी ये हम लोगों ने एक वॉच भी ली थी जो कि मैंने अपनी शॉपिंग वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की थी। अब जी इस बारी आ गया इसकी। तो अच्छा एक तो जो है ना आपकी आप ही इतनी ज़्यादा विलक्षण है, इसको मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि गिफ्ट्स को किस तरह से पैक किया जाता है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही थी कि, क्योंकि मैंने ये काम बहुत कम किए हुए हैं। एक तो मेरी जो हल्का अहबाब आप कह लें कि दोस्तों का जो हल्का होता है ना बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। लिमिटेड मेरी फ्रेंड्स हैं, तो मैंने कभी ना इतने ज़्यादा गिफ्ट्स दिए ना इतने ज़्यादा कभी गिफ्ट्स लिए। बिल्कुल सिंपल सी मेरी लाइफ है। तो यहाँ पे जी आज जो है ना मुझे गिफ्ट्स पैक करने थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही थी कि मैं गिफ्ट्स की पैकिंग जो है वो किस तरह से करूँ। अपनी तरफ से मैंने जो कोशिश की, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। अच्छा जी ये थी चॉकलेट सारी। ये चॉकलेट्स का मुझे समझ ना लगे कि मैं इनकी किस तरह से पैकिंग करूं, क्योंकि ये मेरे बेटे ने जो है ना देना था गिफ्ट। और जारी बात है बच्चे छोटे हैं, साथ छोटे बच्चों की तरफ से छोटे छोटे गिफ्ट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही थी। फिर मैंने जो है ना ये जो स्टिक्स होती हैं बारबेक्यू स्टिक्स, इनको मैंने लिया और मैंने जो है ना इनके ऊपर जो है इस तरह से लगा के एक बंच सा मैंने रेडी किया। फिर जी मैंने वो लेकर आई हुई थी उसको हार्ट चार्ट पेपर को ना मैंने सोचा कि मैं उससे ना बुके छोटा सा रेडी करती हूँ। और ये मैंने बुके जो है ना बड़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद जो है वो रेडी किया है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी गिफ्ट जो है वो सारे पैक हो चुके हैं। इसके अलावा जी कुछ मनी है वो तो इंशाल्लाह इन्वेलप में दे देंगे हम लोग। और बाकी जो ये गिफ्ट देने दिलाने वाले थे ना मतलब लड़की और लड़के को, तो ये गिफ्ट्स हमारी तरफ से थोड़े से छोटे से गिफ्ट जो है ना हम लोगों ने पैक किए हैं।
और ये जो चॉकलेट बुके जो मैंने रेडी किया था ना, वो जब मेरे हस्बैंड आए ना घर तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया जी जल्दी से। फिर ना मुझे हाथ पाँव पड़े, उन्होंने कहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं जल्दी से नीचे मार्केट गई और मार्केट से जो है ये वाले रिबन्स जो है वो ले आई थी, और एक ये जो गिफ्ट पैकिंग वाला जो फ्लावर था ना ये भी मुझे मिल गया। मैंने कहा चलो जी इसको कुछ और थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको इस तरह से रेडी किया, और फिर हस्बैंड को मैंने कहा अब आप जो है ना चॉकलेट्स डालें, मुझे नहीं समझ आ रही जो है ना, मैंने इसके साथ इतना ज़्यादा टाइम लगाया, मुझे समझ ही ना आए अल्लाह मैं इसको पैक करूँ तो करूँ कैसे। फिर जो है ना फाइनली हस्बैंड की हेल्प के साथ जो है ना इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो पैक कर दिया। एक प्यारा सा जो चॉकलेट बुके है ना वो हमारा बनकर रेडी हो गया था, जो कि जो है ना हाशिर जो है वो गिफ्ट करेगा। और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर जो है वो मैं सारी इंगेजमेंट सेरेमनी जो है वो शेयर करूँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलोगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।